हेलो दोस्तों। इस साल का गणतंत्र दिवस भारत के लिए बेहद खास रहा। कर्तव्य पथ पर जब हिंदुस्तान अपनी सैन्य शक्ति और संस्कृति का प्रदर्शन कर रहा था, तब मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद यूरोपीय संघ के नेता हमारे बढ़ते ग्लोबल कद की गवाही दे रहे थे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस यूरोपियन यूनियन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेyen और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा भारत के मेहमान बने हैं, वह संस्था आखिर चलती कैसे है? क्या यह कोई देश है या देशों का समूह? आज की इस वीडियो में हम बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे यूरोपीय संघ की उन 7 बड़ी संस्थाओं को जो पूरे यूरोप की सरकार, संसद और कोर्ट की तरह काम करती हैं। शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी संस्था से, यूरोपीय संसद। यूरोपीय संसद को आप यूरोप की अपनी लोकसभा कह सकते हैं, जहां पूरे यूरोप की जनता की आवाज गूंजती है। यह दुनिया की इकलौती ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसके सदस्यों को लोग सीधे वोट देकर चुनते हैं। इसका काम 3 शहरों में बटा हुआ है। बड़ी पंचायत फ्रांस के स्ट्रासबर्ग में बैठती है, छोटी कमेटियों की चर्चा बेल्जियम के ब्रुसेल्स में होती है और ऑफिस का कागजी काम लग्जमबर्ग में संभाला जाता है। इसके 720 सदस्य किसी देश की तरफ से नहीं, बल्कि अपनी सोच जैसे पर्यावरण या समाज कल्याण के आधार पर गुट बनाकर बैठते हैं। इसका मुख्य काम पूरे यूरोप के लिए कानून बनाना और खजाने पर पहरा देना है। अब बात उनकी जो गणतंत्र दिवस पर भारत के मेहमान बने, यूरोपीय परिषद। यूरोपीय परिषद असल में यूरोप के सबसे ताकतवर बॉसों की एक हाई लेवल टीम है, जिसमें 27 देशों के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति शामिल होते हैं। इसका मुख्य ठिकाना बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है और इसके वर्तमान अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा है, जो आज हमारे गणतंत्र दिवस के मेहमान भी बने। यह संस्था रोज के छोटे मोटे कानून नहीं बनाती, बल्कि इसका काम पूरे यूरोप के लिए एक बड़ी प्लानिंग करना है, जैसे युद्ध जैसी मुसीबत के समय क्या करना है, अर्थव्यवस्था को कैसे सुधारना है या अगले 10 सालों में यूरोप को कहाँ पहुँचाना है। आसान शब्दों में कहें तो यह वह सुप्रीम टीम है जो पूरे यूरोप के भविष्य का रास्ता तय करती है। यूरोपीय संघ की परिषद को आप विशाल मंत्रियों का मंच भी कह सकते हैं, जहां यूरोप के 27 देशों की सरकारों के मंत्री आपस में चर्चा करते हैं। इसकी खास बात यह है कि यहाँ चर्चा के विषय के हिसाब से मंत्री बदलते रहते हैं। जैसे अगर खेती पर नियम बनाना है तो सभी देशों के कृषि मंत्री आएंगे, और अगर पर्यावरण पर बात हो रही है तो पर्यावरण के मंत्री आएंगे। बेल्जियम के ब्रुसेल्स में स्थित यह परिषद यूरोपीय संसद के साथ मिलकर काम करती है और किसी भी नए कानून को अंतिम मंजूरी या फाइनल पास देने की बड़ी जिम्मेदारी निभाती है। सरल शब्दों में ये वो जगह है जहां देशों के एक्सपर्ट्स मंत्री मिलकर तय करते हैं कि कौन सा कानून जमीन पर लागू किया जाएगा। यूरोपीय आयोग असल में पूरे यूरोपीय संघ की असली सरकार है, जिसका कमान उर्सुला वॉन डेर लेyen के हाथों में है, जिन्हें आपने आज गणतंत्र दिवस की परेड में भी देखा। बेल्जियम के ब्रुसेल्स में चलने वाली इस सरकार का काम सबसे अलग है। यह वही संस्था है जो नए कानूनों की सोच लेकर आती है और उन्हें संसद के सामने रखती है। इसमें 27 कमिश्नर होते हैं जो अपने देश के प्रति नहीं, बल्कि पूरे यूरोप के प्रति वफादारी का शपथ लेते हैं। आसान शब्दों में कहें तो यह आयोग एक मैनेजर और चौकीदार दोनों है, जो न केवल यूरोप का बजट खर्च करता है, बल्कि यह भी पक्का करता है कि हर देश नियमों का ईमानदारी से पालन कर रहा है। यूरोपीय संघ का न्यायालय यानी CJEU पूरे यूरोप की सुप्रीम कोर्ट की तरह है, जिसका मुख्य काम झगड़े सुलझाना और इंसाफ करना है। इसका मुख्यालय लग्जमबर्ग में है और यहाँ गाउन पहने जज ये तय करते हैं कि यूरोप के कानूनों का असली मतलब क्या है। यह कोर्ट बहुत ही ताकतवर है। अगर कोई देश नियम मानने से इनकार कर दे या गूगल और अमेज़न जैसी बड़ी कंपनियां जनता के डेटा या व्यापार के नियमों के साथ खिलवाड़ करें, तो यह अदालत उन पर करोड़ों का जुर्माना ठोक सकती है। आसान शब्दों में कहें तो ये वो जगह है जहां यह पक्का किया जाता है कि यूरोप में कोई भी नियम और कानून से ऊपर न हो। यूरोपीय केंद्रीय बैंक यानी ECB पूरे यूरोप का सबसे बड़ा बैंक है, जो बिल्कुल भारत के RBI की तरह काम करता है। इसका मुख्यालय जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में है और इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी उन 20 देशों की साझा करेंसी यानी यूरो को संभालना है। ये बैंक न केवल नए नोट छापने का काम करती है, बल्कि यह भी तय करती है कि यूरोप में महंगाई ना बढ़े और लोगों की जेब पर बोझ ना पड़े।
यह वही बैंक है जो ब्याज दरें तय करती है, जिससे तय होता है कि यूरोप के लोगों को लोन सस्ता मिलेगा या महंगा। आसान शब्दों में कहें तो यह यूरोप की तिजोरी का रखवाला है, जो पूरे क्षेत्र की आर्थिक स्थिरता को बनाए रखता है। यूरोपीय लेखा परीक्षक न्यायालय को आप यूरोपीय संघ का ईमानदार मुनीम या पैसे का चौकीदार कह सकते हैं। इसका मुख्यालय लग्जमबर्ग में है और इसका काम किसी को सजा देना नहीं, बल्कि जासूस की तरह ये पता लगाना है कि जनता के टैक्स का जो अरबों रुपया खर्च हुआ वह सही जगह पर लगा या नहीं। यह संस्था बारीकी से जांच करती है कि कहीं पैसों की बर्बादी या भ्रष्टाचार तो नहीं हुआ। अपनी पूरी जांच के बाद यह एक रिपोर्ट तैयार करके यूरोपीय संसद को सौंप देती है, ताकि सभी नेताओं को पता चल सके कि खजाने का इस्तेमाल ठीक से हुआ है या नहीं। यह वह वॉचडॉग है जो पक्का करती है कि यूरोप का एक एक पैसा ईमानदारी से खर्च हो। तो दोस्तों, ये थी वो 7 संस्थाएं जो मिलकर पूरे यूरोप संघ को दुनिया की सबसे ताकतवर ताकतों में से एक बनाती हैं। आज जब भारत विकसित भारत 2047 की ओर बढ़ रहा है, तब यूरोप के साथ हमारी यह दोस्ती व्यापार, सुरक्षा और तकनीक के क्षेत्र में नए दरवाजे खोलेगी। गणतंत्र दिवस की इन यादों के साथ उम्मीद है कि आपको यूरोपीय यूनियन का पावर स्ट्रक्चर समझ आ गया होगा। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो यूपीएससी या किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में आप किस तरह की अंतर्राष्ट्रीय संस्था के बारे में जानना चाहते हैं, कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।